नमस्कार, मैं विजयपाल, पीजीटी हिस्ट्री। हम अपने 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड पार्ट पे हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट में इस चैप्टर को कवर किया है। ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें हमें हड़प्पा सभ्यता के उद्भव, विकास और अंत के बारे में पढ़ना है। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में हमारे मेन पॉइंट्स हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज और उसका इतिहास, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब से हड़प्पा के बारे में हमारे पास जानकारियाँ मिलती है। दूसरा टॉपिक इसमें है, जैसे पॉइंट है कनिंघम का भ्रम। कनिंघम जो भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उसके पहले जो डायरेक्टर रहे हैं, उसका क्या डाउट था, क्या भ्रम था इस सभ्यता के बारे में, उसको हमें जानना है। तीसरा पॉइंट जो है कि विश्व को कैसे पता चलता है कि हड़प्पा नामक एक नई सभ्यता है, इसके बारे में जानकारी कैसे पता चलता है, उसको हमें पढ़ना है। अगला जो पॉइंट है कि नई तकनीक और प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की जब हम जानकारी हासिल करते हैं, इसकी जब खुदाई शुरू की जाती है, तो जैसे जैसे समय चलता है नए नए पुरातात्विक लोग आते हैं तो नई नई तकनीक यूज़ करते हैं और इसके बारे में नए नए प्रश्न खड़े होते हैं और उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। अगला जो सब पॉइंट है वो हड़प्पा सभ्यता की अवस्थाएं हैं, यानी कि इसके आरंभ की अवस्था, इसके विकसित अवस्था और इसका पतन की अवस्था के बारे में हमें जानना है। अगला जो पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे होता है, विभिन्न विद्वानों के क्या क्या विचार हैं, वो इसके बारे में जानना है। और लास्ट में हड़प्पा सभ्यता का महत्व क्या है, विश्व में इस सभ्यता का स्थान क्या है, ये हमें जानना है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हैं। जैसे ये साइट्स हैं उसकी पिक्चर है, आगे इसे एक दूसरी पिक्चर है जो विभिन्न स्थलों की कैसे खुदाई की गई है, ये उनकी साइट्स हैं। अब हम बात करते हैं जो पॉइंट्स ऊपर हमने ब्रीफ में देखे थे, उनका डिटेल में पढ़ने की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज और इतिहास के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी और मोहनजोदारो की जो दूसरा शहर है वो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। यानी कि ये 2 विद्वान हैं, पुरातात्विक वेता हैं, जिन्होंने 1921 और 22 में 2 अलग अलग शहरों की खोज की थी। दयाराम साहनी के सहायक रूप में एमएस वत्स यानी माधव स्वरूप वत्स भी उनके सहायक साथ थे। हालांकि इस सभ्यता के बारे में या इस हड़प्पा नामक स्थल के बारे में सबसे पहली जो जानकारी है वो 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा दी जाती है। 1826 से लेकर के 1901 तक, जब तक हड़प्पा को अच्छी तरह से खोज नहीं लिया गया, उसकी जानकारी हासिल नहीं की गई, उसके बीच बहुत से पुरातत्वविदों ने और अधिकारियों ने इस हड़प्पा नामक स्थल को देखा, लेकिन वो उसके महत्व को नहीं समझ पाए। उदाहरण के लिए जब 1856-57 में यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जानी थी तो यहाँ से बड़े बड़े जो ये ईंटें वगैरह हैं वो यहाँ से निकाल ली गई थी, लेकिन चूंकि वो पुरातत्वविद के बारे में जानकारी नहीं थी उनको, इसलिए वो उसका महत्व नहीं समझ पाए। हालांकि बाद में बहुत सी चीज़ें नष्ट भी होगी, बाद में इन सबको ढूंढा गया, खोजा गया। अगला जो टॉपिक है या सब पॉइंट है इसके अंतर्गत वो है कनिंघम, जो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर थे, उनके बारे में है। इनकी जो मुख्य रुचि है, कनिंघम है उसका जो मुख्य जोर है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे में है। जैसे इनका विशेष रुचि है वो आरंभिक ऐतिहासिक जो काल है, जो 6th सेंचुरी बीसी से, मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी सन तक के बीच में, और उसके बाद के जो काल है उन कालों में इसकी विशेष रुचि थी। और कनिंघम की जो जानकारी का जो आधार है वो है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जो 4वीं से 7वीं सदी के बीच में भारत में आते हैं, उनके स्रोतों में जो जानकारी दी है उसके आधार पर कनिंघम ने भारतीय इतिहास को जानने की कोशिश की है। क्योंकि हड़प्पा है चीनी बौद्ध यात्रियों के रास्ते में नहीं आता था, इसलिए हड़प्पा के बारे में जो जानकारी है इन
चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों को नहीं थी। इसका मतलब ये जानकारी कनिंघम तक भी नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि बाद में कनिंघम के पास एक हड़प्पा से रिलेटेड एक मोहर मिलती है, वो उस तक पहुंचती है, वो उसको देखते भी हैं लेकिन उसके महत्व को नहीं समझ पाए, इसलिए बाद के लोगों ने उसको महत्व को समझा। अगला इसमें सब पॉइंट जो है वो है एक नवीन प्राचीन सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदारो इन दो स्थलों की खोज के बाद 1924 में उस समय के एएसआई के जो डायरेक्टर थे जॉन मार्शल, उन्होंने विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। भारतीय पुरातत्वविद एस.एन. राव की जो बुक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, उसमें उन्होंने लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया, यानी कि भारत के इतिहास को जहां पाया था, उसको 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। 3000 वर्ष का मतलब ये है कि चूंकि हम ऊपर देख चुके हैं कि कनिंघम की रुचि है वो 6th सेंचुरी बीसी और उसके बाद की पीढ़ी की है, जबकि जो हड़प्पा सभ्यता है लगभग 3000 बीसी है। लगभग 3000 साल पुरानी हमारे पास जानकारी बनी। दुनिया को इसमें किस तरह से जानकारी सबसे पहले जॉन मार्शल के सामने दुनिया के द्वारा रखी गई। अगला जो इसमें है, हालांकि जो जॉन मार्शल है उनके टाइम पीरियड में भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन होते हैं और ये पहले पेशेवर जो पुरातत्वविद है, लेकिन इनकी जो खुदाई है इन्होंने स्तर विन्यास को, यानी कि हॉरिजेंटल जो लेवल है, मतलब परत जो परतें हैं नीचे से ऊपर तक की जो परतें हैं उसके फोकस ना करके ना इन्होंने पूरे स्थल जो पूरा क्षेत्र होता है उसकी क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल खुदाई की, वर्टिकल खुदाई ये लोग नहीं कर पाए। इसलिए किस किस समय में किस किस पीरियड से लोग यहाँ पे रहे हैं उसकी जानकारी हमें इस समय तक नहीं मिल पाई थी। अगला जो सब पॉइंट है, नई तकनीक और प्रश्न। जिस कमी को हम पहले ऊपर अभी डिस्कस किए थे, उस कमी को 1944 में एएसआई के जो डायरेक्टर बने आरसीएम व्हीलर, उनके द्वारा पूरा किया गया। इन्होंने लंबवत खुदाई यानी कि वर्टिकल जो है खुदाई है उसको फोकस किया गया, जबकि इससे पहले हॉरिजेंटल खुदाई होती थी। हालांकि बाद में जब देश का बंटवारा हो गया तो जो प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है वो पाकिस्तान में चले गए और 1947 के बाद भारत में व्यापक स्तर पर अनेक स्थलों की खुदाई की गई, जो अधिकतर हमें गुजरात, राजस्थान इस इलाके में मिले हैं। इन स्थलों पर पुरातत्वविदों ने सांस्कृतिक और भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ा है उन प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश की है। 1980 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पुरातत्वविद है उनकी भी भारतीय सभ्यता है या पुरातत्व क्षेत्र है उनमें रुचि बढ़ती है और उसके बाद से बड़े स्तर पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्षेत्रों को फिर खोजा गया, उनकी खुदाई की गई है और आज लगभग 1500 के आसपास छोटे बड़े स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं। ये नीचे कुछ पिक्चर्स हैं जिनका काफ़ी अहम रोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के डिस्कवरी में। फॉर एग्जांपल ये दाराम सानी है, ये राखल दास बनर्जी हैं और ये सर जॉन मार्शल है। इन दोनों पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई की थी और ये एएसआई के डायरेक्टर थे उस समय के और दुनिया के सामने इन्होंने इस सभ्यता को रखा था। हमने बात की थी ऊपर की कनिंघम है, उनके पास एक मोहर पहुंचती है, लेकिन उस मोहर की वो ये पिक्चर भी बनाते हैं। ऊपर जैसे हड़प्पन स्क्रिप्ट है, नीचे बैल सी मिलती जुलती आकृति है। इसको देखने की कोशिश भी की थी, लेकिन चूंकि वो इस पूरे कालखंड को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, इसलिए फिर उनका जो भ्रम है कि भारत में जो सभ्यता है उसकी शुरुआत गंगा यमुना के क्षेत्र में बसे शहरों से होती है, ना कि
सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्रों में। यही उसका भ्रम है, बना रहा था, बाद में इसको दूसरे विद्वानों के द्वारा दूर किया गया। आगे इस पॉइंट के जो अगला जो टॉपिक है वो है इस सभ्यता की अवस्थाएं। अवस्थाएं 3 अवस्थाएं हैं इस सभ्यता की, आरंभ या शुरुआत। हालांकि ये लगभग लिया गया समय है, अलग अलग विद्वानों ने इसके आरंभ के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। फिर भी मोटे तौर पे हम आरंभिक पीरियड को 3500 बीसी से 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच में रखते हैं। दूसरा जो अवस्था है इसकी विकसित अवस्था, ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में लगभग 700 वर्षों तक ये सभ्यता अपने विकास की स्थिति में रही थी। तीसरी अवस्था है अंत। 1900 बीसी के आसपास इस सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे नगरें हैं, नगरीकरण है, या साफ सफाई है, नालियां हैं, सड़कें हैं, ये धीरे धीरे इन स्थलों से गायब होना शुरू कर देती हैं। 1800 तक आती आती खत्म होती है और 1900 तक यह सभ्यता पूर्णतः खत्म हो जाती है और इसकी जगह फिर दूसरी नई सभ्यताएं शुरू होती हैं। अगला जो मेन पार्ट है इस टॉपिक का, या थर्ड पार्ट, वो है इस सभ्यता का अंत। सभ्यता का अंत कैसे होता है, कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं, इस पर अगर हम डिस्कस करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के बारे में विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए। ये आगे जैसे विचार हैं, जैसे बाहरी आक्रमण है, जल प्लावन या बाढ़ का आना है, महामारी है, भूतात्विक परिवर्तन या टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस है, या वनों की कटाई, संसाधनों की कमी, पारिस्थितिक असंतुलन, घग्गर नदी के बहाव में परिवर्तन, या फिर जलवायु में परिवर्तन, आर्थिक और राजनीतिक कारक, प्रशासनिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन। ये कारक अलग अलग क्षेत्रों के लिए लागू होते हैं और हर विद्वान ने अपने हिसाब से ये सब कारक रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल बाहरी आक्रमण है। कुछ विद्वान जैसे स्टुअर्ट है, पिगट है, गार्डन चाइल्ड है, इनका मानना है कि आर्यन नामक बाहरी लोगों ने यहाँ पे हमले किए और इस सभ्यता का अंत कर दिया गया। हालांकि हर कारक पे सभी विद्वान लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन अलग अलग कारक अलग अलग क्षेत्रों के लिए हिसाब से लागू होता है। दूसरा जो कारक है जैसे जल प्लावन, मतलब बाढ़ आ जाना। और बाढ़ आने के बारे में जो विद्वान है जैसे मैके है, एम आरसानी है, मार्शल है, एस आर राव है, ये कुछ विद्वान हैं। इनका मानना ये है कि नदियों में बहुत ज़्यादा, चूंकि अधिकतर हड़प्पा के सभ्यता के जो स्थल है नदियों के किनारे बसे हैं और नदियों में बाढ़ आने की वजह से ये स्थल नष्ट हो गए। एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, उसमें भी इसी तरह के बाढ़ के बारे में जानकारी दी गई थी। अगला विचार है महामारी। जैसे अब कोरोना जैसे महामारी फैली हुई है, ऐसे बहुत सी महामारियां फैल गई थी और उसकी वजह से सभ्यता का अंत होगा। ये विचार दिया था KVR कैनेडी के द्वारा। भूतात्विक परिवर्तन यानी कि टेक्टोनिक जो डिस्टर्बेंस है, ऐसा माना जाता है कि जो धरती पे 7 प्लेटें हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में ये मूव करती हैं, और जब प्लेटें मूव करती हैं तो या तो एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, जिसके वजह से धरातल में परिवर्तन आ जाता है। जॉन मार्शल और रॉयक्स ने ये विचार दिया है और इनका कहना है इस तरह का परिवर्तन होने से नदियां हैं वो रास्ता बदल लिया और दूर अलग अलग स्थानों से बहना शुरू कर दिया, या नदियों के जो बहाव है वो चेंज हो गया। इसकी वजह से ये इलाके सूख गए और इसकी वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई। अगला जो विचार है वो वनों की कटाई, संसाधनों की कमी, पारिस्थितिक असंतुलन, यानी कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से बड़े स्तर पे संसाधनों का दुरुपयोग किया गया और उसकी वजह से इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया और ये सभ्यता नष्ट होगी। ये विचार दिया है वॉल्टर फेयर सर्विस के द्वारा। अगला विचार है कि घग्गर नदी के बहाव में परिवर्तन। ये विचार दिया है GF डेल्स के द्वारा कि जब नदियां हैं परिवर्तन कर लेती हैं तो सीधी सी बात है पानी की कमी की वजह से लोग उस जगह को छोड़ जाते हैं और जगह चले जाते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन, आर्थिक और राजनीतिक पतन, मतलब जो ग्रोथ है, शहर है जो व्यापार पे डिपेंड करते थे या
प्रशासनिक तौर पे सभी का आपस में कंट्रोलिंग था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया और इस वजह से सभ्यता अंत की ओर पहुंच गई या इस सभ्यता का अंत हो गया। ये विचार हमें व्हीलर के द्वारा दिया गया है। ये विचार पहले बच चुका, प्रशासनिक स्थिरता मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाया, कंट्रोलिंग अच्छे से हो नहीं पाई और इसलिए अव्यवस्था फैल गई और सिस्टम की वजह से ये सभ्यता नष्ट होगी। ये विचार जॉन मार्शल के द्वारा गया है। जलवायु परिवर्तन वो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और एलन स्टाइल के द्वारा दिया गया है। कंक्लूजन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी विचार ऊपर बताए गए ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए तो उत्तरदायी हमें नजर आते हैं, लेकिन किसी एक कारण को पूरी सभ्यता के लिए हम कहें कि जिम्मेवार हैं वो सही नहीं लगता है। कंक्लूजन यही है कि सभी कारकों का मिला जुला प्रभाव रहा है इस सभ्यता के अंत में। लास्ट जो पॉइंट है वो है इस सभ्यता का महत्व क्या है, या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता विश्व में क्या स्थान रखती है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम इसके महत्व को समझ सकते हैं, जैसे कांस्ययुगीन सभ्यता है, यानी कि 2 धातु हैं उनके बारे में कैसे उनको बनाया गया है, टीन और तांबे को मिला के कांस्य बनाया गया है, इसकी जानकारी थी। मतलब लोगों को केमिकल्स के बारे में जानकारी थी, धातु के जो मेटल्स है उनको समझने के कंपोनेंट्स है उनको जानकारी थी, कैसे उनको मिक्स करना है। ये एक उनके विकास के लेवल को दिखाता है। दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं, उनमें से ये एक सभ्यता है, इससे इसके महत्व का पता चलता है। भारत में प्रथम नगरीकरण है, यानी कि भारत में पहली बार जो नगर देखने को मिलते हैं वो इस सभ्यता में देखने को मिलते हैं। व्यापार, कला, लिपि और तकनीक के आधार पे ये सभ्यता अपने विकसित अवस्था में थी, विकास के चरम सीमा पे पहुंची हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल इसका रहा है उसके आधार पे ये उस समय की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी। नीचे एक पिक्चर ली गई है जिसमें हमें अर्ली जो सिविलाइजेशंस हैं, जैसे इंडस सिविलाइजेशन इंडिया की, चाइना की हवांग हो सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता और इजिप्ट मिस्र की सभ्यताएं, ये दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं हैं जो आपस में एक क्षेत्र से दूसरे में कनेक्टेड थी। इस तरह की हमारे पास जानकारियां हैं। नीचे एक और पिक्चर है उसी के बारे में ही, जैसे ये है मेसोपोटामिया है, चाइना है, इंडिया है, इजिप्ट है, यूरोप है और ये और दूसरी सभ्यताएं रोम है या फिर माया और एज़टेक सभ्यताएं हैं, इंका सभ्यताएं हैं। ये विश्व की प्राचीन सभ्यताएं हैं और चूंकि हड़प्पा भी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और यही इसके महत्व को दिखाता है। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके।